नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल तारिक जी के पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का एग्जाम डेट आ चुका है। 28 और 29 दिसंबर को आपका एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि कल आपका एग्जाम है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये पार्ट 4 है। इससे मैंने पहले पार्ट 3, 2, 1 करा दिया था। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड। ऑप्शन दिए गए हैं लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन डी अमीनो एसिड। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, लिपिड। दोस्तों, मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये पार्ट 4 है, ठीक है। इससे पहले मैंने पार्ट 1, 2, 3 करा दिया था। अगर अभी तक वो नहीं देखे हैं तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लें, आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। और इसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, यूपी एनएचएम फार्मासिस्ट का मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हो। क्लियर है। इसमें टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। और दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन को आप रट जाना बिल्कुल। और ये आज का लास्ट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम कल है। हो सकता है तो शाम को एक और वीडियो मैं अपलोड कर दूँ। क्लियर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। लिपिड्स आर, ऑप्शन दिए गए हैं सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। ऑप्शन सी दिया गया है सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। एक्ट एज इंसुलेशन इन आवर बॉडी। ऑप्शन दिया गया है लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, लिपिड। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। और आपके आज टोटल 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, ठीक है। आज आपका पार्ट 4 वीडियो है। एक पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चन में कवर कराता हूं, तो आपका आज 200 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और इन 200 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से रट कर ही जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इन सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, ऑल ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। सिंपल लिपिड भी हो जाएगा, कंपाउंड लिपिड भी हो जाएगा और डिराइव्ड लिपिड भी हो जाएगा। ये तीनों लिपिड्स के क्लासिफिकेशन है, यानी कि वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल इज। ऑप्शन दिया गया है सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, सिंपल लिपिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल लिपिड इज। ऑप्शन दिया गया फैट, वैक्स, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन डी दिया गया नॉन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि फैट और वैक्स ये दोनों सिंपल लिपिड हैं। और दोस्तों, बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्या यही क्वेश्चन आएंगे? तो हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि डी फार्मा का क्योंकि आपका जो एग्जाम हो रहा है ये फार्मासिस्ट का है और डी फार्मा पे है, ठीक है, ना कि एम फार्मा है और बी फार्मा है। और इसमें बी फार्म के बच्चे नहीं बैठेंगे, ना ही एम फार्म के, क्योंकि ये डिप्लोमा इन फार्मेसी पे था फार्मासिस्ट का। क्लियर है। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिएगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल यही क्वेश्चन आएंगे। बस आप लोग, मैं जितना करा रहा हूँ उतना क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में जाके सेकेंड ईयर का जो मैं वीडियो डाला था, सभी उन टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितने सब्जेक्ट में वीडियो डाला था उन सभी को आपको पढ़ लेना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। एस्टर ऑफ फैटी एसिड विथ एल्कोहल एंड कंटेन एडिशनल ग्रुप इज। ऑप्शन दिया गया सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, कंपाउंड लिपिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड लिपिड इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों कंपाउंड लिपिड के एग्जाम्पल है, यानी कि उदाहरण। याद रखिएगा आप लोग, और आप लोग नोट बनाते चलिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ फैट विथ अल्कली इज। ऑप्शन दिया गया है सैम्पोनिफिकेशन, हेलोजिनेशन, रेंसिडिटी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, सैम्पोनिफिकेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। केमिकल चेंज ऑफ फैट रिजल्टिंग इन ए प्रेजेंट ऑर्डर एंड टेस्ट इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। चिकन पॉक्स इज ए
इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल रट ही लेना, याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। चिकन पॉक्स इज ए एसटीडी, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टिनल इन्फेक्शन। ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़कर ही जाना है। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स इज बैक्टीरिया, ऑर्थोपोडा, वायरस, नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, वायरस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ चिकन पॉक्स वेरिसेला जोस्टर, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, वेरिसेला जोस्टर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं। मिजल्स इज ए बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, प्रोटोजोअल डिजीज। ऑप्शन डी दिया गया है नन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15। कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ मिजल्स इज आरएनए, पैरामक्सी। ऑप्शन बी दिया गया डीएनए, पैरामक्सी, वायरस। ऑप्शन सी बोथ एंड बी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, आरएनए, पैरामक्सो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इन्फ्लुएंजा इज ए रिस्पिरेटरी डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज। ऑप्शन डी दिया गया है नॉन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, रिस्पिरेटरी डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। पोलियो मिलेटिस इज ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं। वैक्सीन यूज्ड इन इम्यूनाइजेशन ऑफ पोलियो माइलेटिस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि साल्क वैक्सीन और सेवाइन वैक्सीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। हेपेटाइटिस इज ए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस इज ए क्या है, ये वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज। जो हेपेटाइटिस है ये वो एक वायरल डिजीज है। याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। विब्रियो कोलेरा इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, कोलेरा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। बोर्डेटेला प्रोड्यूसिस इज कॉजेटिव एजेंट ऑफ। ऑप्शन दिया गया है कफ, वूपिंग कफ, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा, वूपिंग कफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। साल्मोनेला टाइफी इज ए बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंजाई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NMCP वाज लॉन्च्ड इन, ये कब लॉन्च किया गया था, 1951 में, 1952 में, 1953 में या 1954 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1953 में। इसको भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। और दोस्तों इसका आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, NMCP का। हो सकता है आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ले कि NMCP स्टैंड फॉर, तो याद रखना है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम NTP वाज लॉन्च्ड इन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, 1962। ये 1962 में लॉन्च किया गया था NTP। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। मलेरिया
इरेडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन? ऑप्शन दिया गया 1958, 1959, 1960, 1961। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1958। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। लॉक जा डिजीज इज? पोलियो, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस। ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? टेटनस। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आप लोग बना लीजिएगा, टेटनस की स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। हैंसन डिजीज इज? लेप्रोसी, टेटनस, ट्रेकोमा, सिफिलिस। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? लेप्रोसी। मैं जितना क्वेश्चन करा रहा हूं ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ही जाना। ये सभी क्वेश्चन बहुत मेहनत के बाद तैयार किया गया है, ठीक है? तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। फिलेरियासिस इज कॉज्ड बाय? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबोव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। वेजाइनल स्पॉन्ज मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग टू? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड, नॉन। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? फिजिकल मेथड। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। इन डिप्थीरिया द कजेटिव ऑर्गेनिज्म अफेक्ट अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इंटेस्टाइन, ब्रेन, लंग्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। माला डी यानी इसे हम ओरली लेते हैं, कंटेंस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। माला डी में जो कंटेंट मिला होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इन दोनों से मिलकर माला डी बना होता है। ठीक है, इसे हम लोग ओरली लेते हैं। क्लियर है? हम लोग नहीं, मतलब जो लेडीज होती हैं वो इसे ओरली लेती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 34। विच वन ऑफ दीज इज रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म? कोकी, बेसिली, विवरियो, स्प्री, सेट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? बेसिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। ए प्रोटोजोअल डिजीज इज? टेटनस, मलेरिया, डिप्थीरिया, डायरिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? टेटनस। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। वाटर बोर्न डिजीज इज? ट्यूबरक्लोसिस, कोलेरा, मिजल्स, इन्फ्लुएंजा। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? कोलेरा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। एयर ट्रांसमिटेड डिजीज इज? डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, एरिथमिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। द कैरियर ऑफ रेबीज इज? डॉग, रैट, काउ, शिप। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? डॉग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40। द डिजीज दैट अफेक्ट्स द इम्यूनिटी सिस्टम इज? सही आंसर हो जाएगा इसका एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हो सकता है आपसे एग्जाम ये भी पूछ ले एड्स का फुल फॉर्म, तो याद रखिएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। इलिसा टेस्ट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ? ये जो इलिसा टेस्ट किया जाता है किसके लिए किया जाता है, किस बीमारी के लिए? तो एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सहेली न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेन? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? सेंटोक्रोमैक। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कर लेते हैं। लीवर स्टोर द ग्लूकोज एज? स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, लैक्टोज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिएंट काजेज? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा? मरेशमस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज? सेलुलोज, स्टार्च, पेक्टिन, ग्लूकोज। सही आंसर है ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा? स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। हेट्राजान ड्रग इज यूज्ड इन? मलेरिया, फाइलेरियासिस, कोलेरा, टाइफाइड।
तो दोस्तों जो हेट्राजन टैबलेट होता है वो किस बीमारी में यूज किया जाता है, तो फाइलेरियासिस में यूज किया जाता है, जिसे हम हाथी पांव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। रूबेला वायरस कंटेन इन न्यूक्लियस आरएनए डीएनए बोथ ए एंड बी नॉन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कैंसर, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, गोनेरिया। सही आंसर है ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा कैंसर, ठीक है। और ये तीनों सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस और गोनोरिया ये कम्युनिकेबल डिजीज हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। द टर्म बीडी इन प्रिस्क्रिप्शन मीन, प्रिस्क्रिप्शन से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप लोग प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्वाइस डेली। बीडी का मतलब होता है ट्वाइस डेली, दिन में 2 बार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विटामिन B12 इज, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है, ये तो सबको बिल्कुल पता होगा। एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, नियासिन, साइनोकोबालामिन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग टॉप 50 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, ठीक है। और आज हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। टोटल हम लोग 200 क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों आप लोग इन 200 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। इन 200 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन 200 क्वेश्चन में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को पढ़ लेना। आप एक टारगेट बना के चलो कि अगर आप लोग इन 200 क्वेश्चन को पढ़ लेते हो तो आपका जो पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, ठीक है, यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर इन 200 क्वेश्चन में से आपके अगर 50 क्वेश्चन भी सही होते हैं करेक्ट, और 50 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, तो आप लोग वैसे भी टच कर सकते हो, क्योंकि माइनस मार्किंग तो है नहीं। अगर आपके 50 सही हो गए और 50 को ऐसे टच कर दिए, तो उसमें से अगर 20 आपके सही हो जाते हैं, तो आपके टोटल कितने नंबर आते हैं, 70 नंबर। अगर आपके 70 नंबर आ जाते हैं तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेरा गारंटी है कि 200 क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हो, तो इन 200 क्वेश्चन में से आपके 50 या 60 क्वेश्चन 100% आएंगे। क्लियर है। तो आप लोग इन सभी वीडियो को अच्छे से देख लेना। टोटल 4 वीडियो अपलोड हो गया है, ठीक है। और मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो को पढ़ डालना। क्लियर है। और इससे पहले मैंने जब डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था, तो मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाला था, उसका भी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। तो आप लोग वहाँ से जाके फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, HECP, ठीक है, तो आप लोग उन सभी सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ डालना। वहाँ भी MCQ क्वेश्चन में कराया हूँ, और वो सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप लोग उन सभी वीडियो को देख डालना। क्लियर है। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिनका भी कल एग्जाम है या 29 तारीख को एग्जाम है। तो आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको हेल्प मिल सके तैयारी करने में, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है शाम को एक और वीडियो आए, तो आप लोग वेट कीजिएगा। क्लियर है। तब तक आप लोग पढ़ाई अपना करते रहिए। थैंक यू।